अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। हम जितने प्रकार के भाव करेंगे हमारे श्राव भी उतने हो जाएंगे। जब लेश्या के असंख्य स्थान हैं तो हमारी ग्रंथियों के रसायन भी असंख्य प्रकार के हो जाएंगे। डॉक्टरों ने वर्गीकरण किया है, उनकी गिनती की है कि पिट्यूटरी के स्राव कितने होते हैं। सारी संख्या निर्धारित की है, पर बहुत अधूरी बात है। इतने ही नहीं होते। ये माना जाता है मेडिकल साइंस में भी कि स्राव इतने ही नहीं होते, बहुत भिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं। पर आगम की भाषा में, महावीर की वाणी में वे स्राव भी असंख्य प्रकार के हो सकते हैं। जितने भावों के स्राव उतने ही रसायनों के स्राव, दोनों बराबर होंगे, कोई अंतर नहीं होगा। तो इनका रसायनों का परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन करना होता है विचारों का, और विचारों का परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन करना होता है भावों का। जब भाव परिवर्तन की कुंजी हमारे हाथ लग जाती है तो आंतरिक परिवर्तन की दिशा में हमारा बहुत प्रस्थान तीव्र गति से होने लग जाता है। कैसे करें? प्रश्न है कैसे करें? भाव को कैसे बदले? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। परिवर्तन की बात मैंने कह दी, और शायद सब लोग ही कहते हैं कि भी विचारों को बदल लो, भावों को बदलो। आखिर कैसे बदलें? प्रश्न तो ये है ना, ये कहना तो बहुत सरल बात है कि आप अच्छे आदमी बन जाएं, ईमानदार बने, प्रामाणिक बने, सच्चे आदमी बने, बड़े प्रसन्न रहें। अच्छे सिद्धांतों का प्रतिपादन करना तो इतना सरल है कि उतना सरल रोटी बनाना भी नहीं। रोटी बनाने में तो बड़ी दिक्कतें हैं। बहनों से पूछा जाए कि रोटी बनाना कितना कठिन होता है, बहुत जटिल काम है रोटी बनाना। तो भावों का परिवर्तन करें, बहुत सरल बात है कहना। तो मैं मानता हूं कि सिद्धांत का प्रतिपादन इतना सरल है कि हर व्यक्ति कर सकता है। हर व्यक्ति नहीं, आज तो सिद्धांत का प्रतिपादन कंप्यूटर और टेप रिकॉर्डर भी कर सकता है। दोहराना है, कठिनाई क्या होगी? लिखा है, पढ़ा है, दोहराना है, बहुत सरल बात है। किंतु परिवर्तन कैसे करें, यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। बहुत महत्वपूर्ण बात तो यही है कि परिवर्तन आखिर करें कैसे। वहां हमें आंतरिक परिस्थिति में जाना होगा कि जब रसायनों को बदलना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसायनों को बदलना है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, तो हमें एक प्रक्रिया में से गुजरना होगा। वह प्रक्रिया एक अनुस्यूत प्रक्रिया है, एक जुड़ी हुई श्रृंखला है पूरी। पुरानी भाषा में आश्रव कहा जाता है। आश्रव को बदले बिना भावों को नहीं बदला जा सकता। पुरानी भाषा समझने में कठिनाई होती, बहुत कठिनाई है। 2000 वर्ष के बाद, 3000 वर्ष के बाद भाषा और शब्द इतने बदल जाते हैं कि बड़े से बड़ा तत्व छिपा हुआ हमारी पकड़ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। आदमी वर्तमान की भाषा से बहुत परिचित होता है, वर्तमान की शब्दावली का अर्थ उसे ज्ञात होता है, उसे सहजता से पकड़ सकता है। पुरानी बात सीधी पकड़ में नहीं आती।
यही तो करना होता है। ध्यान के द्वारा हमें यही तो खोजना होगा कि पुरानी शब्दावली में जो सत्य खोजा गया था और बताया गया था, उस सत्य को आज की भाषा में कैसे ढाल सकें, कैसे पकड़ सकें और कैसे प्रस्तुत कर सकें। मैं मानता हूं ध्यान एक बहुत बड़ा माध्यम है खोज का, अंतर की खोज का, छिपे हुए तत्व के प्रकाशन का। जो बात छिप गई, गूढ़ बन गई, गुप्त हो गई, उसे गूढ़ बात को गूढ़ता से ही खोजा जा सकता है, गुप्ती को गुप्ती से खोजा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण यह सिद्धांत है कि गुप्ती की खोज गुप्ती से ही की जा सकती है। गुप्ती, छिपा हुआ, जो सत्य गुप्ती हो गया, छिप गया, गुप्ती में चला गया। आपने शस्त्र देखा होगा, एक शस्त्र का नाम है गुप्ती, नाम ही गुप्ती है। दिखने में तो डंडा सा लग रहा है, हाथ में ऐसा लगता है कि डंडा है और भीतर में शस्त्र छिपा हुआ है। हाँ, इतना तेज शस्त्र छिपा हुआ है कि प्रहार किया जाए तो आदमी को बस कायाकल्प ही हो जाएगा, पूरा कायाकल्प। अब गुप्ती को कैसे खोजा जाए, कैसे पता लगाया जाए? कि गुप्ती को खोजने के लिए गुप्ती करनी जरूरी है। शरीर की गुप्ती, वाणी की गुप्ती और मन की गुप्ती। शरीर को गुप्त किया, वाणी को गुप्त किया और मन को गुप्त किया। तीनों को इस चंचलता की सीमा से हटाकर एकाग्रता की सीमा में प्रविष्ट कर दिया। गुप्ती हो गई और गुप्ती के द्वारा गुप्ती को खोजने में सुविधा हो गई। चंचलता के द्वारा आज तक कोई सत्य नहीं खोजा गया। दुनिया में जितना सत्य खोजा गया वह अचंचलता के द्वारा खोजा गया। चाहे वैज्ञानिक सत्य हो, चाहे दार्शनिक सत्य हो, चाहे व्यावसायिक सत्य हो, जिन मनुष्यों ने खोज की है, जिन्होंने कुछ खोजा है, उन्होंने बिल्कुल एकांत की स्थिति में खोजा है, निर्विचारता की स्थिति में खोजा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक सत्य खोजे गए, निर्विकल्पता की स्थिति में खोजे गए। आइंस्टीन से पूछा गया कि सापेक्षता का सिद्धांत आपने कैसे खोजा? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता। नहीं पता ऐसे हुआ कि जैसे उतर गया। क्या न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसी विचार से खोजा था? कोई विचार नहीं था, केवल दर्शन से खोजा। देख रहा था, देखा, सेब का गिरना देखा और सिद्धांत उतर गया। ये जितनी बड़ी खोजें होती है ये उतरती हैं, ये विचार से नहीं आती। विचार करते करते तो आदमी थक जाता है, हैरान हो जाता है। विचार तो तनाव पैदा करता है और तनाव से भरा हुआ आदमी सत्य को कैसे खोज पाएगा? आदमी तनाव से मुक्त होता है, निर्विचारता की स्थिति में जाता है, निर्विकल्प होता है। उस समय में ऐसी कोई आंतरिक चेतना की स्फुरना होती है कि बड़ी से बड़ी बात एकदम सरलता से सामने आ जाती। आंतरिक परिस्थिति को बदलने का सबसे पहला सूत्र है चंचलता को दूर करना। चंचलता एक आश्रव है, सबसे बड़ा आश्रव, सबसे दूरगामी आश्रव। प्रमाद समाप्त हो जाता है, कषाय समाप्त हो जाता है, यानी प्रिय और अप्रिय का भाव समाप्त हो जाता है, पर चंचलता समाप्त नहीं होती।
एक बहुत मनोरंजक प्रश्न गौतम ने पूछा कि भंते, एक केवली जो वीतराग बन गया, एक प्रमत्त बन गया, एक कसाई बन गया, कुछ भी नहीं बचा, सर्वज्ञ बन गया, सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, ऐसा बन गया, उसने, केवली ने एक हाथ रखा जमी पर, आंगन पर। क्या दूसरी बार उसी स्थान पर वह अपना हाथ रख सकता है? भगवान ने कहा नहीं। बड़ी अजीब बात कि जो आंगन के कण कण को जानता है, एक अणु अणु को जानता है, जिस केवली से उस आंगन का एक अणु अणु भी छिपा नहीं, जिस केवली से अपने हाथ का एक अणु अणु भी छिपा नहीं, पहली बार हाथ रखा, दूसरी बार उसी स्थान पर वह हाथ नहीं रख सकता। कितना अजीब प्रश्न है, कितना अजीब उत्तर दिया महावीर ने। नहीं रख सकता। बात समझ में नहीं आई। गौतम ने फिर पूछा, भंते ये कैसे, केवली कैसे नहीं रख सकता? एक छद्मस्त है, असर्वज्ञ है, अवीतराग है, जिसमें कसाय है, जिसमें प्रमाद है, भूल कर सकता है, विस्मृति हो सकती है, अज्ञान के कारण उस स्थान का ठीक पता नहीं लगा सकता, पर केवली कैसे नहीं कर सकता? महावीर ने उत्तर दिया कि वह जानता तो है, पर चंचलता अभी समाप्त नहीं हुई। शरीर मौजूद है, जब तक यह शरीर है तब तक चंचलता है, शरीर की चंचलता समाप्त नहीं हुई, इसलिए केवली सब कुछ जानता हुआ भी उस स्थान पर दूसरी बार हाथ नहीं रख सकता। हमारी चंचलता अंतिम समय तक जाती है और सारी स्थितियां समाप्त हो जाती हैं, हमारे व्यवधान समाप्त हो जाते हैं, हमारा दृष्टिकोण भी मिथ्या नहीं रहता, सम्यक दृष्टिकोण बन जाता है, हमारी अतृप्ति भी समाप्त हो जाती है, अविरति समाप्त हो जाती है, हमारा प्रमाद भी समाप्त हो जाता है, हमारे कषाय, राग और द्वेष, प्रियता और अप्रियता के संवेदन भी समाप्त हो जाते हैं। इन सब के समाप्त हो जाने पर भी जब तक ये चंचलता, शरीर की चंचलता समाप्त नहीं होती, तब तक पूरा काम नहीं बनता, सिद्धि नहीं मिलती। साध्य और साधन मिल जाने पर भी तब तक सिद्धि नहीं मिलती, जब तक कि चंचलता समाप्त नहीं होती।